गाइस, क्या आपके माइंड में कभी ये आया है कि दुनिया की इतनी सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे क्यों होते हैं जो ज्यादा शाइन करते हैं और कामयाब हो जाते हैं? ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंग उनका सीक्रेट होता है उनकी हैबिट्स। उनका मानना है कि सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर सोशल स्टेटस किसी को एक्सीडेंटली या फिर किस्मत से नहीं मिलता। कामयाब बनने के लिए लोगों को एक्टिव और कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी मिलियनर्स या फिर बिलियनर्स हैं, उन्होंने शुरुआत स्क्रैच से ही की थी, लेकिन वो अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन से उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो जाना चाहते थे। अपनी बुक मिलियन डॉलर्स हैबिट में ऑथर ब्रायन ट्रेसी लोगों को कामयाब बनने का और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं, जो इस बात को पूरी तरह से क्लियर करता है कि हमारे कामयाब बनने के पीछे हमारी हैबिट्स का कितना बड़ा रोल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपको एक मिलियनर की तरह हैबिट डेवलप करने और एक्शंस लेने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू आर व्हाट यू डू। अगर आप डेली कामयाब बनने का सपना देखते हैं तो यकीनन आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए एज एन इंटरनल मोटिवेशन काम करती है और ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे चलकर कामयाब बनेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आप ही के ऊपर है। अगर आपको खुद पर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त आपकी इंटरनल मोटिवेशन आपका बिल्कुल साथ नहीं देगी। अगर आप एक बार डीपली सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं उनमें से करीब 90% चीजें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स होती हैं। ऐसी हैबिट्स जो ऑटो पायलट पर चलती रहती हैं और जिन पर आपका शायद ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे अंदर कामयाबी की होप है तो हम कामयाब लोगों की तरह ही अपनी हैबिट्स भी बिल्ड करें। लेकिन याद रहे कि हैबिट चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, 1 या 2 दिन में वो नहीं बन जाती। कोई भी हैबिट टूटने में या बनने में काफी टाइम ले लेती है, तो इसके लिए हमारे अंदर परसिस्टेंस की क्वालिटी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी बेकार से बेकार हैबिट को अपनी अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी टीन एज में जॉर्ज वॉशिंगटन ने द रूल ऑफ सिविलिटी द डिसेंट बिहेवियर नाम की एक बुक पढ़ी थी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसलिए उन्होंने इस बुक में बताए 101 रूल को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। वो डेली इन रूल्स को पढ़ते और एक एक करके प्रैक्टिस करते, जिससे उनको यह बेनिफिट मिला कि वो धीरे धीरे चीजों को सीखकर पॉलिटिक्स में आ गए। और इन्हीं सेम रूल्स को उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने और ग्रो होने में यूज किया। तो ऐसे ही आपको भी डेली अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप रोज ऐसा करेंगे तो वो हैबिट्स आपके दिन का पार्ट बन जाएंगी। नंबर 2, वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। एक इंसान के ब्रेन में 20 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के दूसरे 20 मिलियन न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन न्यूरॉन्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट यूज करते हैं। ये चीज ये शो करती है कि हमारे ब्रेन में कितना पोटेंशियल है, बट हम उसका कितना कम यूज करते हैं। बट जो लोग थोड़े खुले मिजाज के होते हैं वो अपने ब्रेन का भरपूर यूज करते हैं। वो जितना हो सके अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं और अपने माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज लाते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि हमारी सोच में उतनी पावर है कि वो हमारी लाइफ बदल सकती है। जिस तरह की हमारी सोच होती है, हम वैसी ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यही रीजन है कि ब्रायन ट्रेसी ये सजेस्ट करते हैं कि हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जब आप लगातार अपने माइंड में अच्छी और पॉजिटिव चीजें सोचने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली ही ऐसी चीजों को सोचने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, जिससे आप पहले से ज्यादा खुश और फुलफिल महसूस करेंगे। एग्जाम्पल देकर बोलूं तो अगर आप हमेशा अपनी फेवरेट कार के बारे में सोचते हैं तो आप देखना कि आपको हर जगह वही खुद ब खुद आपकी फेवरेट कार ही दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आपके रास्ते में घूम रही है, बट आप उसको पहली बार नोटिस करना शुरू कर देंगे। ठीक इसके ऑपोजिट अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको हर तरफ बुरी खबरें और बुरी बातें ही मिलेंगी, और आपको जैसी भी सिचुएशन हो हर जगह नेगेटिविटी नजर आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने ब्रेन का यूज पॉजिटिव चीजें सोचकर खुद को ग्रो करने में करते हैं या फिर नेगेटिव चीजें सोचकर खुद को फेल करते हैं। नंबर 3, द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। कामयाब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या उनके लिए कौन सी चीज जरूरी है। ये लोग सोते जागते हर वक्त अपनी नई कामयाबी के बारे में सोचते हैं। यही रीजन है कि ये लोग ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं जो उन्हें कामयाबी दिलाता है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों की इससे थोड़ी अलग थिंकिंग होती है। वो सोचते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है या उसको वो पा ही नहीं सकते। इस तरह के लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और अपने फेलियर की वजह अपने अलावा सबको मानते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपने डिसाइड किया है कि आपको एटलीस्ट 50,000 रुपए पर मंथ कमाने हैं, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तो ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि आप इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आप एक्शंस कैसे लेने वाले हैं। पैसे कमाने का गोल भले ही आपका कितना भी बड़ा हो, पर आपको उतनी मेहनत करने के लिए तैयार भी रहना होगा, क्योंकि यही चीज आपको आपका मनचाहा अमाउंट कमाने में आपकी हेल्प करेगी। और अपनी सोच को और रियलिस्टिक बनाने के लिए आप इसको अपना एक गोल या फिर विजन बना सकते हैं।
क्योंकि ये चीज आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करेगी। और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट होती है जो लोगों को उनकी मंजिल तक ले ही जाती है, क्योंकि ये हैबिट आपसे वो काम भी करवा लेती है जिनमें आपको आलस आता है और उस काम को आप नहीं करना चाहते। नंबर 4, द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलियनर। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाबी की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को खुद को ग्रो करने के लिए कई मौके मिलते हैं। अब वैसे तो बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में से एक खास हैबिट जो है सेविंग्स यानी कि बचाना। ना ये एक ऐसी हैबिट है जो कई लोग अवॉइड कर देते हैं या करते भी हैं तो ज्यादा टाइम तक उस पर टिक नहीं पाते। बट एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लाइफ जीने के लिए यह हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी हैबिट डेवलप करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, वैसे ही इसकी शुरुआत करने में भी आपको ऐसा ही फील होगा। बट दूसरी हैबिट्स की तरह जब आप इस पर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तब अगेन ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। मान लेते हैं कि आपने अपनी सैलरी का 20% हर महीने सेव करना शुरू कर दिया है और अब 80% अमाउंट से आप घर चला रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज शुरू में तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगी, बट आपको वो 10% अलग निकाल कर उसके बारे में ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है। इनफैक्ट आपको सोचना भी नहीं है कि आप पैसे भी बचा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? वेल, इससे ये होगा कि आपका पैसा धीरे धीरे एक जगह पर सेव होता रहेगा एंड इन केस अगर आगे चलकर आपकी लाइफ में कोई बड़ी इमरजेंसी आई तो उस वक्त यही सेविंग की हैबिट आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। नंबर 5, द हैबिट दैट यू गेट पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर। ऑथर ब्रायन ट्रेसी जब एक लार्ज कंपनी में जॉब करते थे तब उन्होंने अपना काम एक बहुत ही लो पोजीशन से शुरू किया था, बट वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक स्पेशल हैबिट डेवलप की। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि सर आप मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दीजिए क्योंकि मैं कुछ अलग और हटकर करना चाहता हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैनेजर उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे देते हैं जो उनकी करंट जॉब और प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, बट फिर भी उन्होंने मैनेजर के उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और पूरी मेहनत से अपना काम करने लगे। ऑथर को इस तरह से काम करते देख मैनेजर को उनका काम और काम के लिए डेडिकेशन काफी पसंद आया, जिसके बाद वो एक के बाद एक अच्छे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते चले गए। देन फिर 1 साल के अंदर ही ऑथर ने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया और इससे ऑब्वियसली उनका प्रमोशन औरों से बहुत जल्दी हो गया। वेल, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रेसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट डेवलप की थी, क्योंकि वो बताते हैं कि उनको आज भी हेनरी फोर्ड की एक बहुत ही कमाल की लाइन याद है जो थी, लाइफ में कामयाब बनने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, और फिर आप वही काम कीजिए जिसके लिए आपने जन्म लिया है। अगर कोई काम करना आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो आप उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने किसी भी काम में तब अपना 100% दे पाते हैं जब वो हमें पसंद होता है या फिर हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। नंबर 6, हैबिट ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। कोई भी इंसान आखिर पैसा क्यों कमाना चाहता है? ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि वो खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ, सिक्योरिटी, कंफर्ट, लग्जरी ये सब कुछ दे सके। पर क्या हो अगर आप अपना काम करने के चक्कर में अपनी फैमिली से ही दूर हो जाएं? ऑथर की एक क्लाइंट थी जिनका नाम था जोआने। वो दिन के लगभग 14 से 15 घंटे काम करती थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी और हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। जब ये सारी बातें जोआना ने ऑथर को बताई तब ऑथर ने उनसे कहा कि देखो, तुम सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बनाओ जो तुम 1 महीने में करने वाली हो। ये लो पेन और पेपर और लिखना शुरू कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया और एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ऑथर ने उनसे पूछा कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर तुम रोज करोगी तो तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। तब उन्होंने ऑथर को एक टास्क बताया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर ऑथर ने उनसे 2nd और 3rd टास्क के बारे में पूछा जो इम्पोर्टेंट तो था पर इतना ज्यादा नहीं। उन्होंने वो भी बता दिया, जिसे देखने के बाद ऑथर ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे 16 टास्क में से ये 3 ही ऐसे काम हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम अपना फोकस अब तक सिर्फ इन बाकी 13 टास्क में कुछ ज्यादा ही दे रही थी और यही सब वजह है कि तुम इस चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही। ऑथर की बात सुनने के बाद जोआने ने इस बात को माना और सिर्फ 3 टास्क पर ही फोकस करने का डिसाइड किया। फिर इसके बाद वो इन 3 कामों को बहुत ही अच्छे से करने लगी। पहले जहां वो अपने काम को 13 से 15 घंटे दे रही थी, अब उनका काम सिर्फ 8 घंटे में हो जा रहा था। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर वक्त खुद को बहुत ज्यादा बिजी बताते हैं और हमेशा टाइम को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। पर अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि किस काम से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, तो इससे ना सिर्फ आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी बल्कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। वेल, ये सभी बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक द $1 मिलियन हैबिट से बताई हैं।
देखो, भले ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है तो ये सभी हैबिट्स उसमें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। इसलिए धीरे धीरे ही सही इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करके फॉलो करना शुरू कर दो। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।